हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब अच्छे हो, खुश हो, अपने लाइफ में मस्त हो। तो दोस्तों, आज मैं बताऊंगी कि मतलब अगर मैं मतलब अपने हस्बैंड के सामने झुक जाऊंगी तो मेरे बच्चे का फ्यूचर बन जाएगा। ये बस एक बोलने की बात है कि अगर मैं अपने हस्बैंड के सामने थोड़ा सा झुक जाऊंगी तो कुछ होगा नहीं है, ऊपर से बस मेरे बच्चे का फ्यूचर बन जाएगा। तो ये मतलब इंसान सबका एक अलग सोच होता है कहीं पे। पर मैंने सोचा था कि मैं भी मतलब झुक जाती हूँ। चलो, गलती इंसान से होता है, चाहे उनसे हो या चाहे हमसे हो। घर कोई नहीं बसाना चाहता है, सब कोई अपना घर बसाना चाहते हैं। तो झुकने की कोशिश की थी और मैंने चाहा भी था कि मैं झुक जाऊँ करके, क्योंकि खुद को झुका भी दी थी। और अपने बच्चे के बारे में सोच के ही चलो, क्योंकि मेरे साथ जो भी हो रहा है होगा, चलो आगे जाके शायद ठीक हो जाएगा, पर मेरे बच्चे को उसकी खुशी तो मिलेगा। एक बाप का जो प्यार होता है, अपने परिवार का जो प्यार होता है, वो शायद उसको मिलेगा। तो इसी वजह से मैंने झुकने की कोशिश की थी, पर वो चीज़ कभी कामयाब नहीं हो पाया। उल्टा और ये हुआ कि मैंने जो झुकने की मतलब ये की मेरी जो कोशिश है, वो मुझे इस हद तक मतलब दूसरों के सबके सामने गिरा दिया कि जिसका मतलब कोई ये ही नहीं है। मैं तो आप सबको बता ही चुकी हूँ कि मतलब क्या किए हैं करके। तो वो मेरे मतलब झुकने का नतीजा ही है। अगर मैं पहले ही संभाल जाती या पहले ही समझ जाती कि नहीं, मुझे झुकना ही नहीं है, मुझे जो हुआ है चलो कर रहना ही नहीं है इसके साथ, तो शायद मैं दूसरों के सामने या अपनों के सामने इतना झुकती भी मतलब नीचे नहीं गिरती जो उस इंसान ने किया है करके। क्योंकि उस इंसान को तो मतलब रहना ही नहीं है, तो उसके सामने मेरे गिड़गिड़ाने से, ये करने से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं जब कभी मतलब हमारे मैं लड़ाई हो गया था तो मैं जब रोती भी थी उसको, मतलब बहुत बार रोई, मतलब उसके सामने मतलब ये भी की हूँ, गिड़गिड़ाई भी हूँ, रोई भी हूँ। तो बोलते हैं कि तुम्हारे ये रोने और तुम्हारे गिड़गिड़ाने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे इंसान के सामने मैं और कितना झुकूं कि एक बार झुक के मैं अपना सब चीज़ खो दी। अब ऐसा ना हो कि मैं दूसरा और झुकने मतलब ये करूं, झुकूं उसके सामने। इस बार ऐसा ही कुछ ना हो जाए कि जिसका उम्मीद ही ना हो, क्योंकि उस चीज़ का भी उम्मीद मैंने नहीं की थी कि मैं उसके सामने झुक जाऊंगी तो शायद ऐसा कुछ करेगा वो इंसान। ये उम्मीद भी नहीं था मुझे उससे, पर उसने वो काम भी कर दिया। अब दोबारा अगर फिर से मैं वही झुकने की कोशिश करूँ इतना कुछ होने के बाद, तो पता नहीं इस बार वो क्या कर देगा। तो मुझे नहीं लगता कि अगर मैं झुकूंगी तो उसको कोई फ़र्क पड़ेगा या मेरा घर बच जाएगा, मेरे बच्चे का फ्यूचर होगा। ये मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो इंसान है ही नहीं उस लायक। क्योंकि वो खुद ही नहीं चाहता है तो कि वो हमारे साथ रहे या अपने बच्चे के साथ रहे, वो खुद ही नहीं चाहता है। तो इस कंडीशन में मतलब मैं नहीं, कुछ नहीं कर सकती। और मेरे झुकने से भी कोई मतलब नहीं। मैं और झुकूँ तो किसके सामने झुकूँ। जो इंसान और अपनों और प्यार के सामने झुकने से कोई छोटा नहीं होता है, या अपने घर बसाने के लिए भी कोई इंसान अगर झुक जाए तो भी तैयार थी मैं, और वो झुकी भी थी मैं। पर किसके सामने? वो इंसान तो कहीं से भी हमें मतलब कोई ये नहीं करते हैं। तो इसलिए अब कोई मतलब नहीं होता है कि मैं उसके सामने झुकूं। वो इंसान इतना ये है कि वो मतलब इतना कोशिश करते हैं कि मुझे हर मतलब कैसे वो हर जगह से तकलीफ पहुंचाए, मैं खुशी ना रह पाऊँ, ये चीज़ करता है वो इंसान। हर वो चीज़ उसको लगता है कि मैं हमेशा मतलब दुखी रहूँगी, तकलीफ में रहूँगी। वो चीज़ से उसको खुशी मिलती है, ना कि मेरी खुशी से। अगर वो मेरी खुशी से मतलब रखते तो शायद आज हम लोग ऐसे नहीं होते, शायद हम लोग आज साथ होते। अगर वो मेरी खुशी चाहते, क्योंकि उसको पता था कि मेरी खुशी क्या है, अच्छे से पता था उसको। ना कि ये था कि मेरे अलग होने से ये मैं खुश होंगी, ये नहीं था। उसको अच्छे से मालूम था कि मेरी खुशी किससे है और किसके साथ जुड़ी हुई है। तो अभी मतलब कंडीशन ऐसा हो गया कि मतलब आप सोच ही नहीं सकते वो चीज़ कि हम उसके साथ दोबारा मतलब रहने की कोई भी कोशिश या ये कर सकते हैं। और ऊपर सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो इंसान मतलब मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया है।
जबकि हमारा ऐसे अभी तक कोई डिवोर्स हुआ तो नहीं है, बता ही चुकी हूँ कि हमारा डिवोर्स क्लियर नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो इंसान मुझे हर जगह से, उसकी फैमिली और वो हर जगह से मुझे ब्लॉक कर दिया। उन लोग मुझसे कोई कांटेक्ट ही नहीं रखते हैं। और मैं कहीं से सुनी भी थी कि वो शादी के लिए भी, मतलब शादी करने के लिए कहीं कलकत्ता में लड़की देख रहे हैं शादी करने के लिए। तो उसके बाद तो और ही मुझसे कोई मतलब है ही नहीं, और ना वो रखना चाहता है। तो मैं किसके सामने झुकूं और किसके सामने गिड़गिड़ाऊं खुद के ये के लिए। तो अब तो मतलब मेरे गिड़गिड़ाने से या मेरे रोने से भी, मतलब रो तो किसके पास रो और गिड़गिड़ाओ भी तो किसके पास, जिसको तो शुरू से ही कोई फर्क नहीं पड़ा, तो अब क्या फर्क पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कि मेरे झुकने से, मैं झुकने के लिए तो अभी भी तैयार हूँ उनके सामने, मतलब जब ये कंडीशन नहीं था उस समय भी। लेकिन आज ये कंडीशन है कि आज मैं झुक नहीं सकती उसके सामने। अगर मैं झुक जाऊंगी तो खुद के नज़रों में और ज़्यादा गिर जाऊंगी कि नहीं सही में मैं ही गलत हूँ, तभी मैं उसके सामने गिरा मतलब झुक रही हूँ। पहले झुकने के लिए तैयार थी, तो अब तो शायद ही नहीं हो पाएगा मुझसे।